चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जय किसान ऋण मुक्ति योजना पर विपक्ष को न बुलाने के मामले पर हुए बवाल को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। आपको बताते चले, बीजेपी नेता और नरेला विधायक विश्वास सारंग ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये कांग्रेस का डर है। सरकार बीजेपी विधायकों को बुलाती तो वो मंच पर पूछते कि कर्ज माफी की राशि कहां से लाओगे। इसी डर से सरकार ने विपक्षी नेताओं को नहीं बुलाया। विश्वास सारंग ने कांग्रेस सरकार पर परंपरा तोड़ने का भी आरोप लगाया। इधर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सभी को बुलाया गया, लेकिन बीजेपी ना जाने क्यों विधानसभा और कार्यक्रमों से भाग जाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता किसानों के खिलाफ हैं, इसलिए कार्यक्रम में नहीं आए। वचन पत्र झूठा निकला। 2 महीने बाद भी कर्ज माफी का कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। फॉर्म भरवाने की औपचारिकता हो रही है, जबकि किसी भी बैंक में, चाहे वो सहकारी बैंक हो या राष्ट्रीयकृत बैंक हो, मध्य प्रदेश के हर किसान का हिसाब है। 15 साल में इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो वहाँ से भी भाग रहे हैं विधानसभा से, और कार्यक्रमों से भाग, फेस नहीं है, कौन सा मुंह लेके जाएंगे, इसलिए नहीं आ रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे भोपाल स्टूडियो। हमारे संवाददाता राकेश सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश, इस तरह की योजनाओं को लेकर बड़ा एक अलग सा मामला देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कह रही है कि हमें बुलाया नहीं गया क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि हमने तो बुलाया था, लेकिन बीजेपी खुद ही भागी भागी फिर रही है। मामला है क्या वास्तव में? देखिए, पूरे मामले की बात करें तो जो पूरा कार्यक्रम हुआ था जिसमें कर्ज माफी की शुरुआत होना थी, उस पर हम यदि मंच पे बात करें तो मंच पे सीएम कमलनाथ थे, तमाम पार्टियों के जो है वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी थे। लेकिन हम जनप्रतिनिधि की बात करें, राजधानी भोपाल से जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे उसमें आरिफ अकील थे जो भोपाल उत्तर से विधायक हैं और वर्तमान में मंत्री हैं, पीसी शर्मा थे जो भोपाल मध्य से विधायक है, मंत्री हैं, और आरिफ मसूद जो कि राजधानी भोपाल से ही विधायक हैं। ये 3 जो विधायक हैं मंच पर मौजूद थे और ये पूरा कार्यक्रम समापन हुआ। जब कार्यक्रम का पूरा समापन हुआ उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज बीजेपी ने इस पर जो है चुटकी ली है और साफ तौर पर कहा है कि जो राजधानी भोपाल में बीजेपी के विधायक है, जनप्रतिनिधि के नाते उनको आमंत्रण भेजा जाना था, उनकी बाकायदा जो है कुर्सी मंच पर रिजर्व की जाना थी। चूंकि सरकार का जो कार्यक्रम था, सरकार का जो कार्यक्रम था जनता के लिए था और राजधानी भोपाल में होना था, ऐसे में विधायक के नाते उनको बुलाया जाना था। ये उन्होंने मांग भी की है, इसके साथ चुटकी भी ली है कि उनको मंच पर इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि यदि जो कर्ज माफी की बात सरकार की ओर से कही गई थी उस पर बीजेपी जो है सवाल खड़े करती कि आप कर्ज माफी कैसे जाएंगे, समय सीमा भी उस पर पूछती, इसलिए नहीं बुलाएगा। ये बीजेपी का तर्क है। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये अपने जो है उसने अपना बचाव किया है और साफ तौर पर कहा है कि राजधानी भोपाल के जितने भी 7 विधायक हैं सभी को बाकायदा इसकी सूचना दी गई थी कि राजधानी भोपाल में कर्ज माफी का सरकार की ओर से कार्यक्रम है, उसमें सभी जनप्रतिनिधियों को पहुंचना है। ये कांग्रेस का तर्क है, लेकिन हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी लग पाई है उसमें ये जानकारी आ पाई है कि जनसंपर्क विभाग, जिसको कि सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाने का जो है दायित्व सौंपा गया था, उसकी ओर से फोन जरूर किए गए थे। लेकिन जो एक परंपरा रही होती है कि कोई भी कार्यक्रम होता है बाकायदा उसका इन्विटेशन कार्ड दिया जाता है, बाकायदा मंच पर उसके लिए जो है कुर्सी आरक्षित की जाती है जो मंच पर जिनको बैठाना होता है। लेकिन ऐसी कोई जो है औपचारिकता वहां पर देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, जनसंपर्क देखिए, हम कार्यक्रम स्थल की बात करें तो कार्यक्रम स्थल पर जो है जो कुर्सियां जो है रिजर्व की गई थी उसमें बीजेपी विधायकों के लिए एक भी कुर्सी नहीं थी। तो साफ तौर पर जाहिर है कि जो है सरकार की इस तरह की मंशा नहीं थी कि बीजेपी विधायक उसमें शिरकत करें। और जो है जाहिर तौर पर यह बिल्कुल हम कह सकते हैं कि चूंकि कर्ज माफी का विषय था और सीधे तौर पर सीएम कमलनाथ जो है वहां पर पूरे कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे और बीजेपी लगातार कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे जो है तलाशती रही है। तो निश्चित तौर पर यदि राकेश, यहाँ पर सरकार को ये ध्यान रखने की जरूरत होगी जब इस तरीके की बातें सामने होंगी, कर्ज माफी योजना की बात हो या दूसरी योजना की लागू करने की बात हो, सावधानी कांग्रेस को रखने की जरूरत होगी। आपको नहीं लगता? क्योंकि इस तरीके की स्थितियां बीजेपी अगर नहीं हुई तो पैदा भी कर सकती है समस्या।
बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि कांग्रेस के खिलाफ जो है बीजेपी लगातार इस तरह के मुद्दे जो उठाते हुए और जो सियासत को गर्म रखना चाहती है, ये बीजेपी का पूरा प्रयास है। लेकिन यदि बीजेपी विधायक वहां पर मौजूद होते तो निश्चित तौर पर तब भी कंट्रोवर्सी की स्थिति बनती, क्योंकि जो मौके पर योजना की लॉन्चिंग की गई, बाकायदा 15 जो किसान हैं उनसे जो है फॉर्म वहां पर भरवाए गए। इसके बाद जो पूरी खाका भी पेश किया गया किस तरह कर्ज माफ किया जाएगा। यदि बीजेपी के विधायक मौके पर मौजूद होते तो निश्चित तौर पर वो उनकी ओर से भी सवाल हो सकता था, वो ये सवाल पूछ सकते थे कि कितने समय में ये कर्ज माफ किया जाएगा। तो यदि सरकार जो है बीजेपी विधायकों को बुलाती तो भी कंट्रोवर्सी होना स्वाभाविक थी, लेकिन सरकार ने जो है मुनासिब यही समझा कि बीजेपी विधायकों को मौके पर नहीं बुलाया जाए। और हालांकि ये जो इश्यू जरूर क्रिएट किया गया है, लेकिन सरकार की ओर से सफाई दी गई है कि बाकायदा फोन किए गए थे। और जो सूत्र जो हमको बता पा रहे हैं कि जनसंपर्क विभाग की ओर से फोन जरूर किए गए थे, लेकिन जो विधायकों को बुलाने की परंपरा, ये तो राकेश अब वाली बात हो गई कि एक ने बुलाया और दूसरे ने कहा कि हमें नहीं बुलाया। इन्विटेशन कार्ड भेजा जाता है। ये जो स्थिति रहेगी अब आने वाले 5 सालों में बनती रहेगी, अगर सही समय पर सही ध्यान नहीं दिया गया तो बीजेपी के पास ये मुद्दे के तौर पर सामने आता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए।